नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। अर्थात भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्यामवर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि शिवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधु कर निकर विनिंदक हासा। अर्थात उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतराव वाला था। लाल ओंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नव अम्बुज अम्बक छबिनी की, चितवन ललित भावती जी की, भ्रकुटि मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। अर्थात नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भवें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केश जनु मधुप समाजा, उर्श्री वत्स रुचिर वनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला। अर्थात कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भंवरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ, करि कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटि निसंग कर सर को दंडा। अर्थात सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी के सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित बिनिंदक पीत पट, उदर रेख बरतीनी, नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भवर छवि छीनी। अर्थात स्वर्णमंड का प्रकाशमय पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। पद राजीव बरन नहीं जाहि, मुनि मन मधुप बसहि जिन माहि, वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। अर्थात जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदिशक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी, भ्रकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई। अर्थात जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भाव के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाई ओर स्थित हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पटरो की, चित वही सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। अर्थात शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा नेत्रों के पट पलके रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न थे। हरस बिबस तन दशा भुलानी, परे दंड इव गहि पद पानी, सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। अर्थात आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत
ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी, मांगहु बर जोई भाव मन महादानी अनुमानी। अर्थात फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुनि प्रभु बचन जोर जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देखि पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। अर्थात प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मन कामनाएं पूरी हो गई। एक लाल सा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जाति सुनाही। तुम्हि देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। अर्थात फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। अर्थात जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक दिव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मांगु नप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोही। अर्थात हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव। चाहूँ तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। अर्थात राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, प्रभु से भला क्या छिपाना। एक ही प्रीति सुनि बचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खो जाओ कहाँ जाई, नप तव तनय होब मैं आई। अर्थात राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांगु बरु जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर नप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। अर्थात शतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपाल, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा।